हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मंजीत कुमार है और आप लोगों के साथ मैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग वाला न्यूज़ आज शेयर करने वाला हूं। आप लोगों को सुन के ये जानकारी देख के हमको बहुत खुशी अनुभव होगा, ताकि आप लोग हमारे चैनल के द्वारा कुछ न कुछ सीखेंगे, तो बहुत खुशी जाहिर करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से। तो दोस्त, अभी एक अदानी ग्रुप पे जो आया था 2022 में हिडनबर्ग रिपोर्ट, उसके वो फिर से अभी एक रिपोर्ट किया है। IIFL सिक्योरिटी के द्वारा वो कुछ लिया, मनी कंट्रोल से उठाया, और भी है वो दुबई कंपनी जो है, सेबी के जो पर्सन है, मेन बोर्ड पर्सन, उनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया है। तो अब मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो इसका असर क्या होगा, इस पे मार्केट पे इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ने वाला है, ये सब आप लोग को उतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एक बार 2022 में इसका रिपोर्ट आ चुका है अदानी ग्रुप के ऊपर। तो अदानी ग्रुप के ऊपर ये बताया था, पहला नंबर तो ओवर वैल्यूड स्टॉक हैं अदानी के, अदानी इंटरप्राइजेज के बारे में बताया था, और कर्ज भी था। तो उसमें बहुत सारा लगभग 60% की गिरावट आ गई थी कुछ ही दिनों में। तो वही अब इस पे इसका गेम क्या है कि अब ये सेबी के हेड पर्सन पे ये आरोप लगाया है कि अदानी ग्रुप से ये लोग मिले हैं और इनके ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उनके जो हस्बैंड हैं वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अदर कंट्री से अलग ग्रुप है, एक ग्रुप बनाया गया है जो अदानी ग्रुप के जो कंपनी है उसको सपोर्ट करने के लिए एक अलग से फंड मैनेज करने के लिए एक फंड वो बनाया गया। वो फंड का यही काम है कि जब भी अदानी के स्टॉक गिरे, नीचे जाए, तो उसको संभाल के रखना है, या तो स्टॉक को ऊपर ले जाते रहना है। तो ये वो उनका रिपोर्ट में ये है। और सेबी के मेन पर्सन जो हैं पर्सन बोर्ड के, उनके ऊपर माधवी जी के ऊपर आरोप लगाया है कि ये 2015-17 में एक कंपनी था, उसके द्वारा उनमें उनका होल्डिंग जो है, शेयर होल्डिंग, वो 90% के बराबर था। तो और ये उसके बाद जब ये सेबी में हेड पर्सन बनी तो उसके बाद ध्यान नहीं दिया गया और वो डॉक्यूमेंट्स नहीं शेयर किए। तो ऐसा कुछ है। तो हमारा जो अपना समझ इसमें है कि ये हिडनबर्ग जो है ये एक शॉर्ट सेलर है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट सेलर क्या होता है। लॉन्ग, कोई बोलता है लॉन्ग, हम लॉन्ग करेंगे, पोजीशन को लॉन्ग करेंगे, कोई बोलता है शॉर्ट करेंगे। तो लॉन्ग होता है जब होल्डिंग में लंबे टाइम के लिए किसी शेयर को होल्ड करते हैं, तो होल्डिंग में जो गेन होता है, जो जितना भी प्राइस ऊपर जाता है, तो उसमें प्रॉफिट सेल करके प्रॉफिट बुकिंग किया जाता है। लेकिन शॉर्ट में क्या होता है, कोई भी स्टॉक को हम बिना खरीदे बेच देते हैं, तो बेचने का जो वो फीस है, प्राइस का जो है वही लगता है, लेकिन आप शॉर्ट सेल मतलब कुछ टाइम के लिए आप उसको नीचे के साइड में सेल करेंगे, और सेल में जो भी आपका नीचे स्टॉक प्राइस जाएगा उतना का प्राइस, जो अभी करंट प्राइस है और जो नीचे गया है प्राइस, उसमें जो डिफरेंट आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। और यही ग्रुप है जो हिडनबर्ग का शॉर्ट सेलर ग्रुप है, वो यही रिसर्च करके जो ओवर वैल्यूड स्टॉक है, या अमेरिका में भी बहुत सारे कंपनियों पे ये रिसर्च करके बहुत सारे, और ये हिडनबर्ग का ग्रुप जिस कंपनी को भी टारगेट करता है उसको बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ता है। बहुत सारी कंपनी है अमेरिका में भी, और भी कंपनियां हैं। तो इसका ज़्यादा बड़ा उतना ग्रुप नहीं है, लेकिन यही है कि कुछ आदमी बैठ के उस पे ग्रुप पे रिसर्च करते हैं, और उसमें ये इसको देखिए, इसका जो मेन मोटिव था ना, देखिए अभी से 22, 23, 24 लगभग 2 साल हो गए, 2 साल से ऊपर ही हो गए। तो 2 साल में ये क्या कर रहा था,
अदानी ग्रुप पे वो कोर्ट में केस था, उन्होंने 370-74 पेज का वो अपने तरफ से लाया था, वो अपने क्लियरिंग किया और कोर्ट में गया मामला, कोर्ट में भी कुछ नहीं हो पाया। तो जब नहीं हो पाया तो ये इतने दिन के बाद, वो तो पहले ही क्लियर हो चुका था, लेकिन ये अदानी ग्रुप पे जब सेबी के तरफ से क्लियर हो गया, वो ये कोर्ट का मामला था, लेकिन ये लालछन लगाने वाले सेबी के ऊपर लगा दिया। उसके बाद अब क्या है, निफ्टी ये अभी इजराइल हमास के तरफ से ये बमबारी हो रहा है, तो ये बांग्लादेश में अभी कुछ ये चल रहा है। तो अभी मौका पाकर निफ्टी में जो है ना, चार्ट में भी एम पैटर्न बना चुका है। तो तेज़ी से वॉरेन बफेट ने अपना होल्डिंग लगभग 68,000 करोड़ का एप्पल में सेल कर दिया अपना होल्डिंग, और बैंक ऑफ अमेरिका का भी होल्डिंग लगभग 60-62,000 करोड़ रुपए का सेल कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा झोल कर रहा है। हिडेनबर्ग का ग्रुप जो है वो एक ऐसा ही टाइम का इंतज़ार कर रहा था, जो कि वो जब आया इसी टाइम का इंतज़ार कर रहा था, जब निफ्टी अपने इंडियन मार्केट स्टॉक मार्केट में निफ्टी जो होता है वो सबसे सपोर्टेड इंडेक्स है, इससे बड़ा कोई इंडेक्स नहीं है इंडिया में। तो जब भी एम पैटर्न बना तो ये अपना रिपोर्ट शेयर कर दिया, और यही रिपोर्ट 2 दिन का टाइम बन गया, सैटरडे और संडे, सैटरडे संडे 2 दिन का रिपोर्ट, 2 दिन का टाइम मिल गया। तो 2 दिन में बहुत सारे यूट्यूबर इसको हेडलाइन बना के रिपोर्ट डालते रहे, ताकि न्यूज़ फैल जाए पूरे मार्केट में। और यही इसका ठीक समझदारी यही था हिडेनबर्ग का, कि ये 2 दिन का इसका टाइम मिल गया और 2 दिन में पूरी तरीके से न्यूज़ फैल चुका है। इसका वही कुछ रिसर्च क्या करेगा, हमारी जहाँ तक